जी भाई जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सत श्री क्या अकाल। नाम है भाई का? कुलविंदर सिंह जी। यहीं से हो मुकारो? बिल्कुल जी, मुकारमपुर से हैं जी। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे? आज हम आपके गांव में आए थे सर्वे करने के लिए, जी, तो आप मिल गए, मैंने सोचा चलो बातचीत कर ले। बड़ी अच्छी मैं बात है जी। क्या माहौल है आपके गांव में बताना। माहौल तो चौधरी अकरम खान जी का है जी। चौधरी अकरम खान। मेरे गांव मानी पूरे हल्के में, पूरे जगाधरी विधानसभा में चौधरी अकरम खान जी सीट काट रहे अच्छा जी। और चौधरी अकरम खान जी जीत रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बतानी चाह रहा हूँ। जी लोग या नेता ले लो, जी लोग तो चलो कम है, पर नेता वहाँ डरे स्टेज पर चढ़ का, जैसे बीजेपी वाले ले लो चाहे आम आदमी वाले ले लो। जी जी भी जो एक बारी डिप्टी स्पीकर बन गया हरियाणा में, और दोबारा बन नहीं सकता। वो रिकॉर्ड ईब का तोड़ांगे, इनका तो टूट जाएगा रिकॉर्ड। बिल्कुल तोड़ांगे। और दूसरा रिकॉर्ड ये तोड़ांगे कि 2014 में कंवरपाल जी बहुत बड़ी लीड से जीत के गए थे यहाँ। हाँ। वो रिकॉर्ड भी तोड़ांगे मंत्री जी की बार, उससे भी ज़्यादा लीड से मंत्री जी चौधरी अकरम खान जी जीत कर जाएंगे। 14 में कमरपाल जी को 74,000 वोट मिला था। बिल्कुल मिली थी जी। तो अब की बार 74,000। अकरम खान को कितना मिलने वाला है? अब की बार अकरम खान 1 लाख पार, 1 लाख पार हो। कोशिश है 1 लाख पार अच्छा जी। हमारी। और जो 34,000 कुछ से मेरा ख्याल का कंवरपाल जी जीते थे उस टाइम। जी जी। और अब की बार अकरम खान 40,000 से जीत का उसका रिकॉर्ड तोड़ांगे। 40,000 से जीत होगी। जीत होगी जी 100%। फिर सरकार का क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो दावे करती है, बहुत योजना दे दी हमने, बिल्कुल दिए। और चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे अब जो 5 किलो राशन की बात हो, और सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। अच्छा, एक बात बताओ जी, जी क्या ये राशन बीजेपी की सरकार में मिलने लगा? कांग्रेस की सरकार राशन नहीं दे रही थी 70 साल में? कहाँ कांग्रेस ने क्या कराया? बेच रहे किसका ने? अगर बाप ने कमाया का दर रखा तभी तो बेटा खो रहा। और आज उसनों बीजेपी वाले बेच रहे कि नहीं? और फिर करेगा 70 साल का कराया क्या? आपके सामने सारा कुछ बेच दिया ना, रेल बेच दी, जहाज बेच दिए, सारा कुछ तो बेच दिया इन्होंने। अब विकास की बात, मंत्री जी दावे ठोका, यहाँ मैंने हॉस्पिटल बनवाई दिए, मैंने फलाना कर दिए, डिमके कर दिए। कुछ काम चौधरी अकरम खान जिस टाइम 2009 में MLA थे, हुड्डा साहब की सरकार थी, जी। उस टाइम के मंजूर हुए हैं अच्छा जी। जो काम है, और इन्होंने करवाई दिए। अब जैसे ने पलटांगे, छोड़ कर जाएंगे, कांग्रेस सरकार करवाओगी जी जिम हमारे बाप दादे खेती करे कराते, तो जमीन में थे मणा के हिसाब से गेहूँ नहीं कटे कराती, मणा के हिसाब से फसल नहीं कटे कराती। जी। और आज वह क्विंटलों के हिसाब से नहीं कट रही। जिस टाइम मैंने कहा ना भी चौधरी अकरम खान जी ने कुछ करवाया नहीं, उस टाइम सरकार पर पैसे कितने थे। आज तो सरकार की गेल आप यूँ देख लो अभी 2014 से पहला कंवरपाल जी के पास क्या था, और जो नायब सैनी मुख्यमंत्री बन रहा इसके पास क्या था? कार चलावा था। अच्छा जी। अगर शायद आपने ना पता हो, मैंने पता, बड़े नज़दीक से पता, मैं बड़े नज़दीक से जानूँ। अच्छा। मैं भी बीजेपी में था। जी। मैं प्रदेश युवा मोर्चा का प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य था, और ये जिले का अध्यक्ष था अम्बाड़ा का। उस टाइम में 2008 की बात है। जी हमने सारा पता, ऐसा नहीं पता। और आज मुख्यमंत्री की करड़ा का देख लो भी, क्या कुछ बना लिया उसने। मुख्यमंत्री तो चलो दूर की बात, कंवरपाल की देख लो, रिश्तेदार का देख लो, उसके गाँव के जोड़ से मित्र प्यारे उनका देख लो। क्या मंत्री जी ने भी कोई ऐसा आदमी पाया? 2009 में भी रहे, दो उससे पहला भी चौथी पीढ़ी की जहाँ राजनीति में आएगी इनकी। जी। क्या कोई दाग है मंत्री जी के, अकरम खान जी के ऊपर कोई दाग है परिवार के? ना, दाग तो है नहीं, बिल्कुल, ये तो सही बात है जी आपकी। तो क्या ये नहीं जानते कमान? हर आदमी की वो ना, लेकिन इन्होंने राजनीति साफ सुथरी रखनी है अपनी, बेईमानने की कोई राजनीति नहीं रखनी है इन्होंने। ना इन्होंने कोई ऐसी चीज़ की लोड़ है भी जिससे इन्होंने वो करना भी, मान लो हम कमाई का धरने आ। इनकी तो कमाई सिर्फ यही है जो आज कार्यकर्ता गलो फिर रहे इनकी। जी 2000 में कंवरपाल जी MLA बने थे, चलो हम भी साथ थे। अच्छा जी। उस टाइम में मारुति कार थी, ठीक है ना जी। और उसके बाद कार्यकर्ता ने 500, किसी ने 400, किसी ने 200, मैं भी देने वाला है उन माँ जितने मेरे पास पुग गए, और एक 44 गाड़ी लेके दी थी। और आज किसी ज़िले में जाकर देख लो, किसी स्टेट में जाकर देख लो, मेरा ख्याल का वहाँ खेवटा जमीन ना के अपने नाम है। 1998 में चौधरी कंवरपाल जी मेरी शादी में आए थे गांव मुकारमपुर में। अच्छा जी। और स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पे आए थे, प्रदीप कलेसर साथ था। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जाकर मंत्री जी से पूछ लो। अच्छा जी। बिहार मोटरसाइकिल पाए थे कि नहीं आए थे। आज तो पड़ोसियों ने भी गाड़ियाँ खरीद ली। तो खनन की मामला था वो सारा, और क्या था।
मैं तो नहीं कह रहे कि जो 70 साल में कांग्रेस ने विकास नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी वाले दावा कर रहे कि हमने 10 साल में इतना विकास कराया जो 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया था। बिल्कुल करवाया जी, कांग्रेस वाला का बेच का करवा दिया। मान लो मैंने क्या कहा, अभी बाप कमाएगा दर रहा, और एक बेटा ऐसा नकम्मा हो जाओ सारा कुछ खो दे, तो ये बीजेपी एक बेटे की नीति पे काम कर रही है। भी बाप ने कमाया और बेटे ने खोया, सारा कुछ बेच दिया इन्होंने, क्या रहा इन पर? कुछ नहीं रहा है। तो देश को ख़त्म करने के बात पर आए तो नहीं चाहे भी देश में बेड़ा कर को और देश में चुनाव ही ना हुआ और हमारी सरकार रहा, बस ऐसा कुछ नहीं है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। इरफान जी कैसे हो? बढ़िया जी, आप सुनाओ। ठीक है। तो क्या कहना चाहेंगे फिर? भाई साहब ने तो मुहर मार दिया है, यहाँ से मंत्री 40,000 से जीतेंगे और 1 लाख पार वोट पड़ेगा। कुलविंदर भाई ने सही मोहर मारी है और रिजल्ट भी ना ऐसे ही होगा, ऐसी 101%। मंत्री जी की जो है ना अब की बार कम से कम 40,000 से जीत होगी, जो जनता का कहना। और जिस तरीके से जनता का भरपूर समर्थन मंत्री जी को मिल रहा है, अन्य पार्टियों को लोग छोड़ छोड़ करके जो है ना मंत्री जी के साथ चल रहे। और इस वक्त जो माहौल है ना कांग्रेस का, बहुत अच्छा माहौल है, एक तरफा माहौल है। यानी कि हर एरिए के अंदर, चाहे घाट एरिए में लगाओ, चाहे इस साइड, चाहे शहर के अंदर लगाओ, हर जगह से जो है ना मंत्री जी का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, लोगों का साथ मिल रहा है। तो अब की बार जो है ना, जैसे हमारे कुलविंदर भाई ने कहा कि अब की बार 1 लाख पार, ये नारा जो है ना सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब की बार 101% मंत्री जी जो हैं यहाँ से कम 40,000 वोट से जीतेंगे और पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। हाँ, जो मंत्री जी का 14 के अंदर लहर के अंदर जो रिकॉर्ड था उसको भी तोड़ेंगे, 101% तोड़ेंगे। हम तो 36 बिरादरी से यही अपील करते हैं कि तमाम भाई कांग्रेस पार्टी को वोट दें और ऐसे प्रत्याशी को वोट दें कि जो 36 बिरादरों को साथ लेकर के चलते हैं और किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करते, किसी से भी रिश्वत नहीं लेते, बिल्कुल ईमानदार नेता हैं। आज तक मतलब चौथी पीढ़ी राजनीतिक मैदान में है, आज तक कोई दाग धब्बा इनके ऊपर नहीं है और किसी के ऊपर इन्होंने आज तक जुल्म नहीं किए, किसी के ऊपर प्रेशर की राजनीति नहीं की, बिल्कुल साफ़ सुथरी राजनीति की है। ये तो कुंवरपाल जी भी दावा करते हैं हम भी साफ़ सुथरी राजनीति करते हैं। बस ये तो जनता जानती है कि उन्होंने कितनी साफ़ सुथरी राजनीति की है। और आपको भी, आप जनता के अंदर घूमते, आपको भी पता है कि कैसी राजनीति की है। इसका हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सब जनता सब जानती है कि कैसी उन्होंने राजनीति की है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अमजद भाई जी क्या कहेंगे? आज हम यहाँ पर थे और भाई ने, इरफान ने भी मोहर लगा दी जी और भाई कुलविंदर जी ने कि यहाँ से मंत्री 40,000 से जीतेगा। कितनी सच्चाई है इसमें? देखो जी, पूरे हरियाणा की बात बताऊँ आपको कि इस टाइम जो कांग्रेस की झंडी नजर आ रही है ना पूरे हरियाणा में, 10 साल पहले बीजेपी को साथ दिया था लोगों ने। अच्छा जी। और इस बेस पर साथ दिया था कि हमारा विकास होगा। जी बिल्कुल। लेकिन फिर हटका फिर मौका दिया जेजेपी के साथ गठबंधन में, लेकिन लोगों ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस कराया। अच्छा जी। और हमारे यहाँ पिछली बार कंवरपाल जी आए थे, हमारे गांव में आए थे, तो कह रहे थे कि ये छछरौली सापरा से जो छछरौली निकल रहा ना रास्ता, कि ये तैयार हो गया समझो बन के, आपके लिए ये दे दिया और आप जा कर के उसको देख लो, अभी भी पेंडिंग पड़ा है। तहारपुर कल निकला था। हाँ, जो पिछले साल भी इलेक्शन में 5 साल हो गए वादा करे था उसने। और ये हमारे यहाँ तहारपुर से लेकर या सीपियों वाले से तहारपुर के रास्ते का, इसका भी वादा कराया था। अब जो काम लगाए हैं, गिने चुने काम, अब सब जगह थोड़े थोड़े काम लगा लिए। अगर इस सरकार ने प्रोजेक्ट तैयार किया तो बड़े प्रोजेक्ट तैयार किए, जैसे अब तालाबों का प्रोजेक्ट है, सभी देखे होंगे आपने, उसके अंदर 50-50 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है। तो बड़े आदमी के ठेके कर दिए, उन्हीं को इससे लाभ हुआ, गाँव के अंदर कोई लाभ नहीं हुआ। और हमारे एरिए के अंदर नशा देख लो कितना फैल गया, कोई किसी भी आदमी का विकास नहीं हुआ जी। मैं तो बोलते हैं कि मैंने तो गाड़ क्षेत्र में इतना पुल लगवा दिए, हर जगह मैंने सुविधा कर दी, हर जगह पुल। हाँ, गाड़ क्षेत्र में अगर उसने किया है तो बाई को बाई से लड़ाया है। अच्छा जी। हाँ, सरपंचों को ऐसा परेशान किया कि मजबूरी में सरपंच बस ये समझो कि हमारे साथ खड़े होगा, ठीक है सरपंच है, अगर नहीं तो क्या नाम लेकर आप RTI लगा देंगे और उसके साथ ये नहीं पता क्या क्या दुराचार करते हैं। तो गांव में, हर एक गांव में पार्टी इस सरकार ने, यानी वो राहुल जी कह रहे हैं ना हमारी मोहब्बत की दुकान,
अगर कहीं मोहब्बत की दुकान मिलेगी तो इस कांग्रेस पार्टी के अंदर मोहब्बत की दुकान मिलेगी। ये जो बीजेपी की सरकार है, इसने 10 साल में हमारे देश में इतना नफरत का बीज बो दिया कि अगर 10 साल कांग्रेस का राज आए तब जाकर बिल्कुल ख़त्म होगा ये। हमारा देश सभी जातियों धर्मों का देश है, संविधान पर आधारित है, और इसके अंदर इतनी नफरत पैदा कर दी कि आज स्कूल में जाने वाले बच्चे भी ये एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। हमारे बच्चे जाते हैं ना प्राइवेट स्कूल में, ये ऐसे हिंदू का बच्चा है, जब हम पढ़ते थे ना स्कूलों में, तो एक ठंडे की बोतल में हरिजन का भी, जाट का भी, ब्राह्मण का भी, पंडित का भी, सब उस बोतल के मुंह लगा के पानी पिए कराते। आज आप देख लो संसार के अंदर कितनी नफरत पैदा होगी। सबसे पहले तो नफरत को ही ख़त्म करेगी कांग्रेस सरकार, और जब समाज के अंदर से नफरत ख़त्म होगी तो विकास, तो देखो एकता में, भाईचारे में विकास होता है। तो इन्होंने छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट दिया बीजेपी सरकार ने। और रही बात कंवरपाल जी की, शिक्षा मंत्री है, अब की बार शिक्षा मंत्री थे, हमें था अभी बहुत कुछ मिलेगा। आप देखो कि हमारे स्कूलों के अंदर टीचर नहीं है। हाँ, कई जगहों हमने भी देखा ताले लगा दिए लोगों ने, ताले लगा दिए, बिल्कुल जी, टीचर नहीं है। अगर है तो एक टीचर है, वो डाक का काम, स्कूल का काम करता है, हैं। हमारे गांव में चार दीवारी नहीं है, स्कूलों में किसी में कोई विकास नहीं हुआ जी। अब लोग जो है, अब लोग बदलाव चाह रहे हैं। अब लोग कांग्रेस वही पुराने दिन चाहते हैं, अपने जो पुराने दिन चले गए लोगों के, वही पुराने दिन वापस चाहते हैं लोग। तो फिर हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करेंगे जनता से? भाई देखो, अपील यही रहेगी भाई, पूरा हरियाणा देखो 13 महीने आंदोलन चला, पूरा हरियाणा समझो 22 के 22 ज़िले बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को जता रहे हैं। अगर इसमें हम अपना भागीदारी चाहते हैं, जैसे मंत्री जी भी बार बार कह रहे हैं कि अगर आपको भागीदारी बढ़ना है ना, तो बस इस पंजे पे मोहर लगाए दो, आप भागीदारी तब बनोगे। जैसे वो बी टीम वाले घूम रहे हैं, ठीक है, अभी तक तो कांग्रेस में थे, अब कांग्रेस को कोसने लग गए। ये बात नहीं होती है कि 24 घंटे में आदमी के बयान बदले जाएं। हमारे मंत्री जी एक टिकाऊ नेता है, टिकाऊ नेता है, और कांग्रेस के लिए मेहनत करी है, और आगे भी मंत्री बनेंगे, और इस इलाके का विकास किया। यानी सन 2009 में, शायद 9 में बने थे। हमारी 3 गांव की पंचायत थी, 1,35,00,000 रुपये आया था, 1 करोड़। उस समय रेत का, सीमेंट का भाव देख लो क्या था। और आज अगर किसी गांव में दिया है तो चहेते लोगों को थोड़ा बहुत पंजी दस्सी दे दी, नहीं तो कुछ नहीं दिया। शुक्रिया बातचीत करने के लिए।